हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ये पिक शेयर की थी जो कि चोली कट ब्लाउज़ की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। यहाँ पे हमने लिया है इसको बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर कॉटन के अस्तर का फैब्रिक, और ये लैस है जो कि हमें ब्लाउज़ में ही मिला था, और 1 मीटर मेन फैब्रिक जो कि ब्लाउज़ की पीस का है। सबसे पहले हम पेपर पीस की कटिंग करते हैं। यहाँ पे लेंथ हमने 16 इंच रखी है। ये हम बैक के पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे शोल्डर के पास हमने 6 इंच रखा और आर्म होल के पास 6 इंच रखा। ठीक है, ये ब्लाउज हम बना रहे हैं 40 इंच में, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 6 इंच आर्म होल और शोल्डर का मेजरमेंट्स रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम फिटिंग के हिसाब से 10 इंच में मार्किंग लगाएंगे। ठीक है, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रखेंगे। ठीक है, अब सबको एक दूसरे से हम यहाँ पे मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे ऐसे शेप दे दिया है, और इसे हम यू कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। क्योंकि ये हमारा बैक है तो इसमें मैसे ही रहने देंगे। शोल्डर के पास यहाँ पे हमने 1/2 इंच डाउन कर लिया है, और इसे हम यहाँ पे गले के लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। नीचे की तरफ भी हम 3 इंच पे मार्किंग करके हम यहाँ पे गला बनाएंगे। तो चूँकि हमारा बैक है तो यहाँ पे हमने 9 इंच का गला डाला है। तो यहाँ पे हम इधर भी 3 इंच डाल के यूँ मिलाते हुए रखेंगे, और ऐसे हम यूँ कर्व शेप देते हुए गोल गले का शेप मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारा 36 है, तो हमने 9 इंच पे मार्क किया, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखा है। ठीक है, अब इसे हम मिला लेंगे। यहाँ पे बैक की मार्किंग एज इट इज जैसे हमारे नॉर्मल ब्लाउज की होती है वैसे ही है हमारी फिटिंग के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे हम जो बैक की मार्किंग करेंगे उसी पे हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बता दी है। तो यहाँ पे 4/5 पे 1 इंच का हमने बैक का टेकिंग भी ले लिया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब इसे हम फ्रंट के पार्ट पे रखेंगे। तो फ्रंट के लिए भी हम सेम पेपर लेंगे और उस पर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पैटर्न भी एक तरह से हो जाएगा। जब भी हम अपनी साइज में ब्लाउज बनाएं तो यूँ ही रख के हम कट कर सकते हैं। तो हमारा बैक का पार्ट रख के हमने एज इट इज इसकी मार्किंग कर ली है, ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। अब यहाँ पे करना क्या है हमारा, इसे हम फ्रंट के पार्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट्स और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो बैक के पार्ट की हम यहाँ पे मार्किंग के अकॉर्डिंग पूरी डीप कर ली है। अब इसमें हम इसकी मेजरमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई हमने यहाँ पे 6 इंच रखी है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे रख के कर्व शेप देते हुए मिला लेंगे। तो हमारा फ्रंट का गला भी यहाँ पे मार्किंग हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1/2 इंच आर्म होल के लिए डाउन करेंगे। ठीक है, उसे भी हम यूँ शेप देते हुए मिला लेंगे। तो हमारा आर्म होल भी यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लंबाई बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट है तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ा के नीचे का पेपर कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे चोली कट की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। ठीक है, और इसे हम यूँ रख के स्केल से सीधा मिला लेंगे। जिसे चूँकि इसी में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो बेल्ट की अलग से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसी में बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए आगे की तरफ हम मिला लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट बेल्ट का यहाँ पे हो जाएगा, ये देख लीजिए। इस तरफ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। ठीक है, जो कि हमारा कटिंग वगैरह में आ जाएगा। अब यहाँ पे गले के पास से हम नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम करते हैं नॉर्मल ब्लाउज में, लेकिन यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे, ये देख लीजिए। और यहाँ पे ये जो हमारा टोटल मेजरमेंट्स है ये हमारा 10 इंच का है। तो इसे हम 3 भाग में मोड़ लेंगे। सबसे इजी वे है चोली कट का, जो भी हमारा मेजरमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 भाग मोड़ लिया। ठीक है, तो 3 भाग का हम 2 भाग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो 6.3 यहाँ पे आएगा। चूँकि ये हमारा 10 इंच है तो इसीलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इसमें हम यहाँ पे चोली कट का शेप लगाएंगे। सारा मार्किंग तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से आराम आराम से कर्व शेप देते हुए हम यहाँ पे शेप लगा लेंगे।
ठीक है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पूरा शेप लगा लिया है। अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हो गया है पूरा कंप्लीट। तो ये बेल्ट हो गया, ये हमारा चोली कट का मेन हो गया और ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। तो सारा यहाँ पे हम ध्यान से कटिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ पे हम आपको कंप्लीट कटिंग भी बता रहे हैं, जैसे कि आपको कोई दिक्कत ना हो कट करने में। ये यहाँ पे तो हमारा पूरा ही मेजरमेंट्स में आ गया था, तो कुछ कटेगा ही नहीं। अब मेन हमारा यहाँ पे चोली कट का है, तो यहाँ पे हल्का सा हम बेल्ट के लिए थोड़ा सा तिरछा लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे कंप्लीट शेप का चोली कट बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन अब इसमें हमें मेन चोली का दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ठीक है, तो हम आपको आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का आएगा। तो हमारा बेल्ट और ये बैक का पार्ट और साइड का पार्ट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चोली हम एक बार फिर से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए उसकी कटिंग। तो फिर से हम एक प्लेन पेपर लेंगे और उस पर इस तरीके से हम रखेंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा और इधर से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा और इधर से भी आधा इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसे हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस पर बीचों बीच एक मार्किंग करनी है। ठीक है, ये हमारा बीचों बीच इसकी मार्किंग हो गई। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। ये देख लीजिए, यहाँ से हम नीचे की तरफ पूरे आराम से रख के 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और इसे हम यूँ इस तरीके से मार्किंग के पास रख के पूरा मिला लेंगे। ठीक है, और साइड से जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे रखा है ऊपर की तरफ, उसे हम यूँ सीधा लेते हुए ऊपर की तरफ सेम हम मार्किंग करेंगे और फिर उसे हम नीचे की तरफ यूँ करते हुए मिला लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट चोली कट का शेप ये होगा हमारा, क्योंकि जो हमारी सिलाई में जाएगा, जो भी मेजरमेंट्स होंगे उसकी वजह से ये हम डबल कटोरी कट करते हैं। कभी भी करें तो आप पहले पेपर पे करें, फिर अस्तर के फैब्रिक पे, फिर मेन फैब्रिक पे, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप इजीली अपने चोली कट ब्लाउज को तैयार कर सकें। ठीक है, और आपके कपड़े ना बर्बाद हो। तो यहाँ पर हमारा ये चोली का भी पार्ट तैयार हो गया। पिछला वाला हमारा किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ ऐसे शेप लगाने के लिए हमें कटिंग के साथ काटना होता है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे टक्स की। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ अंदर की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और ऐसे हम मार्क्स लगा लेंगे। तो दोनों तरफ 1.5 इंच का ये हमारा नीचे टक्स हो जाएगा। 3 इंच हमारा इसमें टक्स में ही चला जाएगा। अब ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे। तो जब हम सिलेंगे तब भी हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं, और हमने यहाँ पे भी आपको बता दिया जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये बड़ा है तो फिर बेल्ट में कैसे फिट होगा, वैसा कुछ। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंप्लीट पैटर्न तो कट चुका है। इसे हम अस्तर की फैब्रिक पे रख के यूँ कट कर लेंगे। ठीक है, हमने इसे इस तरीके से इसे अस्तर के फैब्रिक पे रखा है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट, ये हमारा चोली पार्ट, ये हमारा साइड का, और नीचे में हमारा बेल्ट। तो इस तरीके से हमारा पूरा आ गया है। चूँकि फैब्रिक हमारे 80 सेंटीमीटर ही थी, तो हमें आराम से बिठा के यहाँ पे कट करना पड़ा। ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे 80 सेंटीमीटर में हमारा आ गया है। तब इसे हम मेन फैब्रिक पे भी रख के यूँ ही कंप्लीट कट कर लेंगे। ठीक है, और सबको एक साथ मिला के हम रख लेंगे, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। चूँकि हमारा प्लेन ब्लाउज है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन जब हमारा डिजाइन वाला ब्लाउज आप करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी उल्टा सीधा का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्लीव्स की भी कटिंग आपको शेयर करके बताई है। तो ये देख लीजिए, बचे हुए कपड़े से, कपड़ा तो बहुत कम ही बचा है इसमें, फिर भी हमने यहाँ पे स्लीव्स के लिए इस तरीके से हमने नीचे की तरफ 9 इंच पे मार्क किया और इसे अंदर की तरफ 2 इंच पे मार्क करके इसे हमने यूँ मिला लिया कर्व शेप देते हुए, और नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग कर लिया है। 6 इंच हमारी फिटिंग की जाएगी, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा और नीचे की तरफ से भी इसे मिला दिया। तो ये हमारा स्लीव्स का यहाँ पे पूरा मेजरमेंट्स हो चुका है। अब इसे हम आराम से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स भी यहाँ पे पूरा कट हो जाएगा। इसमें जो हम लेस यहाँ पे हमारे ब्लाउज पीस के साथ अटैच दिया गया था, उसे हम
सिलने वक्त में इसके साथ यूँ ही अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा स्लीव्स का भी पूरा कट हो चुका है। अब इससे हम इसकी स्टिचिंग करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या है, हम बैक के पल्ले में सीधी तरफ से सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पलटाना नहीं है, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। इस वजह से अगर आप लेस वगैरह लगा रहे हैं तो आप पीछे के पल्ले को पलटा के भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे टेकिंग कर ली है, एक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा बैक का पार्ट यहाँ पे बन गया। अब इसे हम शोल्डर अटैच करेंगे फ्रंट के पल्ले के साथ। तो उसके लिए हम पहले फ्रंट के पल्ले को सिलेंगे। तो ये हम देख लेंगे दोनों तरफ उल्टा सीधा। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, जिससे कि सिलने के बाद आपको दोबारा खोलने या फिर सही करने की मेहनत ना करनी पड़े। एक बार आप बिठा के कपड़े को अस्तर के साथ ज़रूर चेक कर ले कि हमारा सीधा कौन है और उल्टा कौन है, और पिन लगा के उसे रख लें, जिससे कि आपको सिलने में भी सुविधा होगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पल्ले को रख के ऐसे एक सीधी सिलाई हम चलाएँगे, फिर दूसरे पल्ले को भी रख के उसी तरीके से सिलाई चलाएँगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से हमने बिठा लिया दोनों पल्ले को। अब यहाँ पर रख के एक सीधी सिलाई हम चला लेंगे। ठीक है, और पिन लगा के पहले हम इसे सिक्योर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा अच्छे से ये हो जाए। तो यहाँ पे इसके बाद सेम हम चोली के पार्ट में भी करेंगे और सेम प्रोसेस हम बेल्ट वाले पार्ट में भी करेंगे, जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम इसे सबको अलग अलग से एक सिलाई सिल लेंगे, फिर इसे हम जॉइंट करेंगे। ये देख लीजिए, इस तरीके से रख के हम देख लेंगे कि हमारा उल्टा सीधा है या नहीं, चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सीधा सीधा बैठा हुआ है, तीनों पल्ला। अपोजिट साइड में भी हम सेम वैसे ही चेक कर लेंगे। तो फिर एक सिलाई चला के फिर इसमें हम सारे पल्लों को अटैच करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे सिलते हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे सिल के रख लिया है और इसे हम दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से हमने सीधी सिलाई इस पर कर ली है। तो अब इसके बाद इसमें हम पहले टक्स की स्टिचिंग करेंगे। टक्स के लिए पूरी डिटेल्स तो हमने आपको कटिंग के वक्त में ही बता दी थी। इसे करना कैसे है, 1.5 इंच अंदर की तरफ रखना है और एक दोनों तरफ एक मार्किंग कर लेनी है, और ऊपर की तरफ से फिर हमें 6 इंच पे मार्किंग करनी है। तो ये देख लीजिए, हमने वैसे ही यहाँ पे भी किया है सेम प्रोसेस में। तो अब इसमें हम टक्स पहले सिल लेंगे, फिर इसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग तो कर ली है, अब इसकी हम स्टिचिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कर ली। अब इसे हम इस तरीके से रख के एक सीधी सिलाई भी चला लेंगे, जिससे कि हमारा बैठ जाएगा और फूलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने इसे भी सिल लिया। अब इसे हम मेन पल्ले पे रख के यूँ इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे, और हमने इसे सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक भी कर लिया, जिससे कि ये पूरा फिट हो जाएगा और टाइट रहेगा, अच्छे से खुलेगी नहीं धागे इसकी। ठीक है, नीचे की तरफ से हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला पार्ट होगा वो आगे होगा और छोटा वाला पार्ट पीछे जाएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये हमने एक पल्ला तो पूरा तैयार कर लिया है। देखिए कितना अच्छा चोली का शेप बन के आया है। अब इसमें हम आई के हुक की पट्टी लगाएंगे। एक साइड हम पट्टी लगाएंगे, एक साइड हम काज बटन के लिए लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पल्ला सेम वे में तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से यूँ करके सिलेंगे। इसमें भी हम इसे टक्स लगा के यूँ करके सिल लेंगे, और हमने इंटरलॉक करके सबको फिक्स कर लिया है। तो ये दूसरे पल्ले में भी हम हुक की पट्टी लगा लेंगे। तो अब इसे हम इसके बाद पट्टी लगाने के बाद इसे हम शोल्डर से अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, हमने इसमें आई के हुक की पट्टी लगा ली है। तब इसके बाद इसे हम शोल्डर से अटैच करेंगे। हमारा फ्रंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से रख के हम दोनों शोल्डर को इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेंगे, और फिर उसमें हम अब स्लीव्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दोनों शोल्डर सिल लेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा शोल्डर सिल चुका है। तब इसमें हम स्लीव्स के लिए यूँ करके हमने लेस लगा के इसे रख लिया है। जो हमारा फ्रंट का पल्ला आता है उसमें हम 1/2 इंच की कटिंग करते हैं। तो उस सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्लीव्स लगा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे गला हमारा बनाना रह गया है, तो गले में हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसीलिए हमने गले का अभी तक कुछ किया नहीं था। तो पाइपिंग के लिए हमने ये गोल्डन कलर की फैब्रिक ली है। तो इसे हमें उड़ेब काटना होता है। जब भी हम पाइपिंग बनाएंगे तो हम इसे उड़ेब ही काटेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, हमने इस तरीके से पट्टियाँ काट ली है और इसमें हम इसे सिल लिया है इस तरीके से। तो ये हमारी पूरी लंबी पाइपिंग की पट्टी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे हम रखेंगे इसे, और हमने यहाँ पे पाइपिंग वाली डोरी का इस्तेमाल किया है।
इस तरीके से रख के हम थोड़ा दूर पे एकदम सामने से सिलाई चला के इसे पूरी पाइपिंग की ये पट्टी हमने तैयार कर ली है। दूसरे तरफ से भी हमने थोड़ा थोड़ा मोड़ दिया है। तो इसे हम एक तरफ से यूँ सीधी तरफ एकदम पाइपिंग के कॉर्नर पर रखेंगे और इस तरीके से पलटा के हम सिलाई चलाएंगे तो ये हमारी पाइपिंग लगेगी। तो पहले हमने यहाँ पे एक सीधी सिलाई पूरे पे चला लिया है, ये देख लीजिए। अब इसे हम यूँ करके पलटाएंगे और फिर एक सिलाई चलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पाइपिंग देख लीजिए कितना खूबसूरत सा बन के यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो छोर है वहाँ पे हम जब हेम करेंगे तब इसे हम अच्छे से लेके मिला लेंगे। तो एक हेम हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये पाइपिंग पूरी बैठ जाएगी सीधी सिलाई चलाने के बाद भी। ये देख लीजिए यहाँ पे हम इस तरीके से पूरी दूसरी सिलाई भी चलाएंगे। तो यहाँ पे हमने डोरी भी लगा लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम इसे फिटिंग लगाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप इसे बनाते हैं तो आप हमारी इंस्टा आईडी पे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। तो ये देख लीजिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत सी बन के आई है। अब इसमें हमें काज बटन करना रह गया है। तो जब हम करेंगे तो इसे हम पाइपिंग को भी फिक्स कर लेंगे आगे की तरफ से। तो यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग जो भी हमारी होगी इस तरीके से रख के हम लगाएंगे। तो एक हमने पूरी सीधी सिलाई पहले चला ली है जिससे कि हमें इसमें नीचे की तरफ एक पतली सी सिलाई लगा के मोड़ लेंगे। तो ये हमें नीचे की तरफ हेम वगैरह करने में सही रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है एक सीधी सिलाई चला के। इस पर हम इंटरलॉक भी कर लेंगे। अब ये हमारा देख लीजिए पूरा बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा बराबर है। तो अब इसमें हम नीचे की तरफ मोड़ लेंगे जिससे कि हम हेम कर लेंगे उसे बाद में। इस तरीके से रख के एक सीधी सिलाई हम यहाँ पे चला लेंगे। तो जब हम हेम वगैरह करेंगे कस की पट्टी लगाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके बाद इसमें फिटिंग की मार्किंग लगा लेंगे। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। ये देख लीजिए डमी पे हमने इस तरीके से इसे गला कितना फिनिशिंग सा बन के तैयार हुआ है। पाइपिंग का स्लीव्स इसकी इतनी सी आई है क्योंकि इतनी सी फैब्रिक बची थी। ये आगे का शेप कितना खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे हम काज बटन कर लेंगे तो ये पूरा कंप्लीट कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर बेल आइकन भी जरूर दबा लें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये देख लीजिए बैक से इसका लुक कितना खूबसूरत सा बन के आया है पाइपिंग का। और इसमें हमने थोड़े टजल्स भी लगा दिए हैं। ये रहा फ्रंट का लुक, ये रहा बैक का लुक। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।